नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनमें से रेस्क्यू फाउंडेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अक्षय पांडे, मिशन मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर बीरेंद्र कुमार सिंह और नारायणी सेवा संस्थान से अखिलेंद्र सिंह। तो आज हम जो यहाँ आए हैं वो उनके उद्देश्य ये है कि हम ये समझ पाएँ कि मिशन मुक्ति फाउंडेशन और रेस्क्यू फाउंडेशन जो काम करते हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है और इसको बनाने के पीछे क्या मकसद क्या है? जी, नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार पांडे है। मैं एक रेस्क्यू फाउंडेशन संस्थान में इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर का काम करता हूँ। रेस्क्यू फाउंडेशन को बनाने का और मिशन मुक्ति फाउंडेशन को बनाने का हमारे सीनियर्स का यही उद्देश्य रहा है कि समाज में जो मानव तस्करी का जो काम चल रहा है आड़ में, जो जिसको कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से जानते हैं। उसको रोकथाम कर सके, जिसमें बहुत सारी माइनर बच्चियाँ जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, उनका अवैध रूप से शोषण किया जाता है। उन्हें अलग-अलग स्टेट में से कहीं दूसरे स्टेट में लेकर जाया जाता है। उसके बाद उनका वहाँ पर शोषण किया जाता है अलग-अलग तरीके से। तो ये शोषण को रोकने के लिए ये जो संस्थाएँ बनी हुई हैं, आप लोग बेसिकली किसके अंडर से काम करते हैं? आपका जो देखिए नमस्कार मनिंदर जी, मैं वीरेंद्र कुमार सिंह हूँ और जैसा कि अंदर काम करने का ये है कि हम लोग एनसीपीसी के साथ में काम करते हैं कोलैबोरेशन में। और एनसीपीसी के जो अध्यक्ष हैं प्रियंका अनुगो जी, उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके ज़ीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं वो। और सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि ट्रैफिकिंग होता कैसे है? बेसिकली हम लोग तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर काम करते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, कैसे होता है और किस पर्पज़ से होता है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 3 चरण हैं। पहला हो गया सोर्स, सोर्स जहाँ से लड़कियाँ चली। दूसरा हो गया ट्रांज़िट, ट्रांज़िट वो हो गया जो मीडिएटर आदमी लेकर के ट्रेन से, बाई प्लेन, कई सारे मोड हो सकते हैं। डेस्टिनेशन हो गया जहाँ पे पहुँचाना हो गया। आप समझिए जैसे कि अब हम लोगों ने कल के रेस्क्यू की बात करें, तो कल के रेस्क्यू में जैसा कि लड़कियाँ लोकल यहाँ की नहीं हैं। कुछ लड़कियाँ नेपाल की, कुछ बंगाल की हैं। तो सोर्स वहाँ हो गया, डेस्टिनेशन यहाँ हो गया, लेकिन ट्रांज़िट किसी और ने किया यहाँ ला कर के। तो इसी तरीके से, और ये तो हो गया 3 चरण इसके ट्रांज़िट और हम ये समझ लिए कि ट्रैफिकिंग हो कैसे रहा है, सोर्स, डेस्टिनेशन और ट्रांज़िट 3 चरण। अब ट्रैफिकिंग हो किस लिए रहा है? तो बहुत सारे कई सारे है जो हमने देखा है पिछले 12-13 सालों में। वो ये, पहला तो वेश्यावृत्ति के लिए, जिसमें माइनर लड़कियों को दूसरे राज्यों से ला करके वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। दूसरा हो गया, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ छपरा में तो नहीं बता सकते हम, लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, महानगर जितने भी हो गए, बड़े शहर जो है। वहाँ वहाँ पर क्या होता है, घरों में काम करने के लिए ट्रैफिकिंग की जाती है बच्चियों की, छोटी अच्छा, बच्ची, घरेलू नौकर। घरेलू नौकरानी की, जिसको कि एक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम कह सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग लास्ट टाइम अक्षय और हम लोग झारखंड भवन के साथ में एक माइनर लड़की के लिए हम लोगों ने रेस्क्यू स्टार्ट किया था और कुल मिला के 27 माइनर लड़कियों को रेस्क्यू किया और एक बहुत बड़ा ट्रैफिकिंग रैकेट ब्रेक किया, जिसमें कि 3 से ज़्यादा लड़कियों को ट्रैफिकिंग किया गया था। ऐसा ही हम और अक्षय ने फरवरी में एक रेस्क्यू किया था जीबी रोड से, दिल्ली का नामी जीबी रोड तो वो बहुत क्या कहते हैं उसको, वेश्यावृत्ति के लिए वेश्यावृत्ति फेमस के है। लिए बहुत ही बड़ा, मतलब एशिया का सबसे बड़ा कोलकाता, और कोलकाता का जीबी रोड ही है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल से एक लेडी को लेकर के आया गया था, उसको लाकर रखा गया। तो उसमें हम लोगों ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन चलाया, मिशन मुक्ति फाउंडेशन, रेस्क्यू फाउंडेशन ने, जिसमें कि पता लगा कि वो लेडी जो है एक कोठा, वहाँ पे कोठा नंबर्स होता है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी घर में गए, वहाँ पे सभी के कोठे के नंबरिंग होते हैं, उस नंबरिंग के हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस कोठे में हम लोग जब पहुँचे 77 नंबर कोठा में, तो वहाँ पर वो लेडी मिली, उसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया लोकल पुलिस की मदद से। फाइनली वो केस जो है इतना सेंसिटिव हो गया कि उसको सीआईडी वेस्ट बंगाल ने टेक ओवर कर लिया, और सीआईडी वेस्ट बंगाल ने टेक ओवर करने का इतना बढ़िया काम किया कि हमारे 16 साल के करियर में, और जीबी रोड में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कोठा मालकिन, जो एक्चुअल मालकिन है, वो अरेस्ट हुई। और अब ये हो गया एक तो घरेलू और कि वेश्यावृत्ति। अब दूसरा ट्रेंड हम जो देख रहे हैं, वो आते हैं हम बिहार के ऑर्केस्ट्रा पर। क्योंकि हम पहले ये समझते थे कि सिर्फ जो ट्रैफिकिंग होता है वो घरेलू काम के लिए होता है या फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए, 2 ही हुआ करता था। अच्छा, एक हम इसमें और जोड़ना चाहेंगे। अभी शायद मानव तस्करी इसलिए भी होती है कि मानव अंगों का व्यापार होता है। देखिए, वो भी होता है, वो उसमें आप बिल्कुल सही हैं, वो लार्ज स्केल पे होता है। लेकिन
सबसे ज़्यादा हमारा जो फ़ोकस है अभी, क्योंकि वो जो है ना बहुत गुप्त तरीके से होता है, वो तो ईज़िली पता चल नहीं पाता है। उसके लिए और कई उसके लिए पुलिस वो कर रही है। हाँ, उसके लिए पुलिस और कई सारी एजेंसियाँ लगी रहती है। पुलिस का अलग से एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल होता है उसके लिए, जो अंगों के ट्रैफिकिंग के लिए काम करता है। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं बिहार में हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिला। बिहार में मैं करीब 5 साल से रेस्क्यू कर रहा हूँ, 19 से 18-19 से, और हमने यहाँ देखा कि लड़कियों को प्यार के नाम पर, काम के नाम पर, कभी शादी के नाम पर, मतलब अलग-अलग तरीके से प्रलोभन देकर के यहाँ बहला-फुसला के जिसको कह सकते हैं। कई बार माँ-बाप के गरीबी का फ़ायदा उठा लिया। कुछ लड़कियाँ सोचती कि हम पढ़ाई करेंगे। हमने एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हम लोगों ने बेतिया में हम लोगों ने एक रेस्क्यू किया था। उसमें एक बेचारा अपनी बेटी के साथ भीख माँगता था, अंधा आदमी था। उसकी बेटी को किसी ने उस आदमी को बहलाया कि तुम्हारी बेटी को तुम लेके भीख माँगो, इसमें कोई लाइफ़ थोड़ी है। आप भेजिए, हम पढ़ाएँगे इसको, और वो ला करके यहाँ उसे ऑर्केस्ट्रा में लगा दिया, और सिर्फ़ ऑर्केस्ट्रा ही नहीं कराया जाता था उससे। उसका शोषण देह किया जाता व्यापार। था और देह व्यापार भी कराया जाता था। और जैसा कि आप लोगों के माध्यम से हमें पता लगता है कि इस ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा नाम का केवल है, उसके अलावा सब कुछ था। अभी अभी रिसेंटली कल हमने एक गोरखपुर का न्यूज़ पढ़ा, जिसमें कि 2 लड़कियों के साथ 5 लोग, 2 नर्तकियों के साथ में 5 लोगों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप। कुछ टाइम पहले हमने छपरा का भी पढ़ा था कि एक नर्तकी लौट रही थी, उसके साथ गैंगरेप कर दिया गया। गोपालगंज का हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमने खुद भी एसपी को लेटर लिखा था उसमें अरेस्ट करने के लिए, कि और उसमें सीबीसी प्रोडक्शन नहीं हुआ था। उसमें भी ऐसी नर्तकी को ला करके उसके साथ गैंगरेप किया, जो छोड़ने जा रहे थे, उस टाइम गैंगरेप किया गया। तो इस तरीके से जो दूसरे राज्यों से ला करके ऑर्केस्ट्रा के नाम पर यहाँ वेश्यावृत्ति, हर मतलब, और देखिए सिर्फ वो ऑर्केस्ट्रा ही नहीं कर रही है, एक तो माइनर बच्ची है और उसमें बच्चियों को ला करके अश्लील नृत्य कराया जाता है। अच्छा, इसके लिए एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये तो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, तो उनकी गलतफ़हमी मैं दूर करना चाहता हूँ, ये चाइल्ड आर्टिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए अगर चाइल्ड आर्टिस्ट अगर इसे मानते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई फ़िल्मों में तो बच्चे काम करते हैं। हुँ। तो फ़िल्मों में काम करने वालों के लिए एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक एसओपी है, जिसके तहत सबसे पहले कुछ नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डीएम के पास में, जो भी चाइल्ड आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं। उनका वर्किंग आवर बहुत सीमित है। उसमें जब वो परफ़ॉर्म कर रहे हो, आर्ट कर रहे हो, उस वक़्त वहाँ पर मेडिकल टीम होनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ के डीसीपीओ के नॉलेज में होना चाहिए। सबसे मेन बात है कि उसका रजिस्ट्रेशन और परमिशन होना चाहिए डीएम के पास से। तब जाकर के, और उसके लिए और भी बहुत सारे कई नॉर्म्स हैं, जो जिसको ये फ़िल्म इंडस्ट्री पूरा करता है, और बिल्कुल सीमित, बच्चा स्कूल जाना चाहिए, ये सबसे मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तो उसका लीगल गार्डियन होता है वहाँ पर, मेडिकल फैसिलिटी। अच्छा, सबसे अहम बात, उसमें कोई भी ऑब्सीन एक्ट नहीं होना चाहिए चाइल्ड के साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर जो ये फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऑर्केस्ट्रा में देखा यही गया है कि अश्लीलता एकदम हज़ारों की भरम हाँ, बिल्कुल, हज़ारों की भीड़ में छोटे-छोटे कपड़े पहनाकर बच्चों को नचाया जाता है, जो कि एक्ट के बिल्कुल विरुद्ध जाता है। और उनके साथ मतलब फूहड़ तरीके से लोग पेश भी आते हैं, बहुत पैसा देते हैं, वो बड़ी कुछ कुछ हमने देखा है, कई सारी वीडियो हमने देखी है। हम लोगों ने एक बार लाइव रेड किया था ऑर्केस्ट्रा में चलते हुए। वहाँ हम लोगों ने देखा, पहले हम डिकोय करके गए। हमारे अक्षय पांडे जी ही गए थे डिकोय करने उसमें। डिकोय कर रहे तो वीडियो भी था हमारे पास में, वो आपको दे भी देंगे। जिसमें कि उस लड़की को पैसे देने के बहाने उसके निजी अंगों को टच किया जा रहा है, जो कि एक देखा जाए तो उस महिला का जो मतलब अधिकार है, अधिकार, हाँ, उसका हनन हो रहा है, उसका जो मर्यादा है उसको लोग क्षति पहुँचा रहे हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है ऑर्केस्ट्रा में। अच्छा, एक जो सवाल और इससे उठता है कि कुछ लोग जो हैं समाज के, जब आप लोग रेड करने जाते हैं, रेड उसको नहीं कह सकते, कहें कि जो बचाव करने जाते हैं, चुंगल से छुड़ाने जाते हैं, तो आम तौर पे लोग कहते हैं रेड करने गए और 5 लड़कियां, 8 लड़कियां पकड़ी गईं। उसके बारे में बताइए। सबसे पहले ये जो समाज हमारा है, वो अपने हिसाब से वर्डिंग्स ये दिखाया जाता है कि उनको जो सही लगता है वो वैसा बोलते बोल हैं। देते लेकिन इसमें क्या है कि इसमें समाज को सबसे पहले ये बताना ज़रूरी होता है कि वो बच्चियों को हम बचाव करने जा रहे हैं, ना कि कोई रेड करने जा रहे हैं। रेड हम करते हैं उस प्रेमाइसेस के अंडर में करते हैं, जहाँ पर बच्चियों को ज़बरदस्ती रखा जाता है, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उन बच्चियों को 24-24 घंटे एक ही कमरे के अंदर बाहर से लॉक किया जाता है, जिसमें से उनके पास कुछ भी नहीं रहता और ना ही कोई उनका जानकार व्यक्ति होता है कि जिससे वो छूट पाएँ।
अच्छा, एक चीज़ और हमको ज़रा बताइए आप कि कभी आपको कोई सी ऐसी लड़की मिली कुछ जिसको लगा कि अरे! मुझे बचा के आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैं तो ये दलदल में फँस गई थी, या फिर वैसे ही मिलती हैं कि नहीं आप आज बचा के जाएँगे, कल फिर वो इसी इस काम में बारे आएँगे? में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो ऑर्केस्ट्रा का पहला हमने ऑर्केस्ट्रा में रेस्क्यू किया हमने अ सारा ये सॉरी सिवान में, हुँ, हुँ। लेकिन दूसरा जब हम लोगों ने रेस्क्यू किया बेतिया में, बेतिया से ही किसी ने हमारा नंबर लिया और उसने बताया सामने अपना नाम नहीं लाना चाहते थे वो। नहीं, उन्होंने हमें गुप्त सूचना दी कि एक बच्ची है, जो पिछले 7 साल से एक ऑर्केस्ट्रा ओनर के पास में है मोतिहारी में और उसको जबरन रख करके शोषित किया जाता है। 3 भाई और तीनों उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसका शोषण करते हैं और उसे गलत गतिविधियाँ भी कराते हैं। तो वो जो हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो प बच्ची जो है हमने बात किया बच्ची से, तो बच्ची जो सिर्फ़ नाम अपना बता पा रही थी थाने मतलब एक इलाके का नाम बता पा रही थी, झारखंड की लड़की थी हुँ, हुँ। और वो हमारे लिए बड़ा एक टफ़ था कि उसका हम कैसे ट्रेस कर पाएँ घर। उसमें फिर हमने डीजीपी महोदय का सहयोग लिया, उन्होंने कंसर्न एसपी धनबाद से हमें कनेक्ट कराया और कनेक्ट कराने के बाद उन्होंने कंसर्न एसएचओ का नंबर दिया। एसएचओ साहब इंस्पेक्टर राजकुमार जी थे, सिंदरी थाना लगता था और वो इंस्पेक्टर साहब ने जो इनिशिएट लिया ना बहुत काबिल तारीफ़ थी। उसमें पहले हमें बताया गया कि फैमिली है नहीं इसकी, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ढूँढते-ढूँढते उसके माँ-बाप मिले, तो माँ-बाप से हमने कॉन्टैक्ट किया। तो जब माँ-बाप को पता लगा कि उसकी बच्ची ज़िंदा है और सुरक्षित है अभी, तो मतलब वो शब्द मैं बता नहीं सकता कि उनकी जो खुशी फ़ोन पे जो समझ में आ रही थी, वो एक संतुष्टि पूर्ण था कि हाँ, हमारी बच्ची ज़िंदा है। उसके बाद जब हम उसको लेके आए और हम लोगों ने पिपराकोटी थाने के इलाके से रात में रेड किया और जब वो बच्ची अपने परिवार से मिली, इतनी अनंत जो सुखद प्राप्त हुआ उस टाइम उसको देख करके और जो वो लोग उन्होंने जो आभार व्यक्त किया, वो हम लाइफ़ टाइम कभी भूल नहीं सकते और वो बच्ची आज अच्छा खासा अपना पढ़ाई-लिखाई कर रही है अपने अपने गाँव माँ-बाप में। के पास में। मतलब जो इस ऑर्केस्ट्रा वालों के दलदल में फँस गई थी बच्ची, जी। उसको बचा के आपने उसका जीवन सँवार दिया, आज वो पढ़ाई-लिखाई कर रही है। अब इसमें एक और वैसा ही एक केस मेरा नाम अखिलेंद्र सिंह हुँ, नमस्कार, हुँ। हम नारायणी संस्थान से। वैसा ही एक केस वीरेंद्र सर और अक्षय सर के साथ हम लोग जलालपुर अपने साड़न में ही एक बार किए, जो 2 साल से बच्ची को यहाँ कैद कर कर वो मुस्लिम था मगर वो अपना नाम सुशील तिवारी के नाम से वो अपना यहाँ गलत नाम बनाकर ऑर्केस्ट्रा चला रहा था और उस महिला को 2 साल से शोषण उसके ऊपर जबरन उसका पैसा भी रख लिया था और जो भी उसको कैद कहा जाता है वो अपने रूम में बंद कर और हम लोग उस बच्ची को मुक्त कराएँ और बंगाल पुलिस आकर उस बच्ची को यहाँ से वीरेंद्र सर के सहयोग उस से बच्ची के लिए पहले से वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल के अहमदाबाद थाने में एक एफआईआर लॉन्च था पहले से ही और पुलिस के द्वारा ये हमें सूचना दी गई थी कि एक बच्ची है जो पिछले 2 साल से लापता है और उसका कुछ अता-पता चल नहीं रहा था। उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट किया तो पता लगा कि वो बच्ची जो है यहाँ जलालपुर में है और सेम उसी डे हम लोगों ने एक सिक्किम की लड़की को भी रेस्क्यू किया जो पिछले 3 साल से लापता थी और वो जो है उसके लिए हैबियस कॉर्पस केस फाइल था और रिवॉर्ड भी था उसमें, जो बच्चे अपने माँ-बाप से बिछड़ करके यहाँ आ गए थे, उसको भी उस दिन रेस्क्यू किया गया और आज वो भी बच्ची सुरक्षित अपने माँ-बाप के पास में है। मतलब जो सवाल हमने पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ़ वो लड़कियाँ रहती हैं जिनके माँ-बाप उनको भेज देते हैं। मतलब वो लड़कियाँ भी आप लोगों को मिलती हैं जो माँ-बाप से बिछड़ गईं और किसी गलत हाथ में पड़ गईं, उनको ऑर्केस्ट्रा में ला दिया। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको भी याद होगा पिछले साल आपने स्टोरी भी चलाई थी गौड़ा और मढ़ौरा वाला। हाँ। तो मढ़ौरा वाले में हम आए थे केवल 2 लड़कियों के लिए, जो मढ़ौरा थाना क्षेत्र में थे, जिसके लिए दोनों बच्चियों के लिए किडनैपिंग केस दर्ज था वेस्ट बंगाल में, हाँ। बारुईपुर थाने में। हम उसको ट्रेस करते हुए आए थे, तो वहीं से उन बच्चियों ने बताया कि हम 2 तो हैं ही हैं, लेकिन गौरा में हमारे अलावा ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं, जिसमें बड़े स्तर पे सर्च अभियान चला करके 17 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें कि आप ही ने वो स्टोरी चलाई थी। अच्छा, एक सवाल और कि मतलब ये तो हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसकी रोकथाम और अवेयरनेस के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाने चाहिए? अवेयरनेस के लिए इसके लिए सबसे पहले तो देखिए हम आपको बताते हैं कि जो सोर्स एंड डिमांड सप्लाई का जो होता है, डिमांड एंड सप्लाई इतनी ज़्यादा ये बढ़ चुकी है और ऑर्केस्ट्रा की बात करें तो बिहार राज्य में हमें ऐसा सुनने में आता ही है कि अगर हमारी शादी में ऑर्केस्ट्रा नहीं नचा तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। हमारी शादी शादी नहीं कहलाती है। ये तो ऐसा समाज को सुनने में सोचना चाहिए इस ये विषय पर। समाज को सोचना चाहिए।
कि अगर समाज ही इसका बहिष्कार कर दे तो ये लड़कियां नहीं आएंगी, शोषित नहीं होंगी। लेकिन हमने आपके कुछ अच्छा सभी जिलों में नहीं देखा बिहार के, क्योंकि मैं भी बिहार के सीतामढ़ी जिला से बिलोंग करता हूँ। हमारे जिले में इतना प्रचलन नहीं है। लेकिन हमने देखा है जैसे पूर्वी चंपारण हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया, गोपालगंज, सीवान और ये छपरा। छपरा। इन जिलों में हमने ये देखा कि अगर बर्थडे है या मुंडन है तो भी ऑर्केस्ट्रा चाहिए ही चाहिए। अगर ये ऑर्केस्ट्रा लेना बंद कर देंगे तो बच्चे आएँगे ही नहीं। मतलब एक तो भोजपुरी में कहावत है कि चिड़ै के जान जाए लइका के खिलौना। खिलौना। तो ये वही उदाहरण है कि अगर हम अपने मनोरंजन के लिए जिन बच्चियों को स्टेज पे नचा रहे हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है, अगर इसकी कल्पना मात्र भी कर लें, तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए क्या मतलब सरकार से आप क्या कहें चाहेंगे? आप समाज से क्या चाहेंगे? देखिए, सरकार तो ऑलरेडी कर ही रही है, लेकिन इसमें हम आपके द्वारा सभी ग्राम के जो चुनिंदा व्यक्ति हैं, जैसे मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, विधायक वगैरह हो गए, इनके द्वारा सभी, क्योंकि सबसे करीब मुखिया जी हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, सरपंच साहब हो गए, इनका लोगों के साथ रोज उठना बैठना होता है, करीबी होते हैं। तो इनको एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए अपने स्तर पर, क्योंकि ये देखिए लोगों ने चुनकर भेजा है इनको। और ये अगर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएँगे, इसके विरुद्ध एक मुहिम चलाएँ, तो कहीं न कहीं इनका जनाधार भी बढ़ेगा। और देखिए, एक्चुअली में हमने कुछ जगह जब हम गाँव में जाते हैं रेस्क्यू करने, तो कुछ गाँव के जो लोकल लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो उनका ये मानना है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि इनको देख कर के हमारी बहू-बेटियाँ भी इसी माहौल में ढल रही हैं। तो वो जो गाँव की गंदगी दूर होगी इससे। और ये ट्रैफिकिंग पे बहुत बड़ा एक हमला कह सकते हैं हम इसको, एक धावा हो सकता है कि इससे जो चैन है वो टूटेगा। तो इसमें जो जनप्रतिनिधि है उनको भी आगे आना चाहिए हमारे हिसाब से। मिशन मुक्ति फाउंडेशन और नारायणी सेवा संस्थान के साथ रेस्क्यू फाउंडेशन के अक्षय जी, आप जरा एक लाइन और बता दीजिए कि आप लोग बाल अधिकार संरक्षण आयोग इनके अंडर काम करते हैं, मतलब इनके साथ काम करते हैं। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ये क्या है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, बाल अधिकारों के लिए काम करने के लिए एक गवर्नमेंट्स ये है, डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, जिसमें कि बाल अधिकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव तस्करी से ही जुड़ा हुआ हो, और बाल के और भी जितने भी अधिकार होते हैं, जैसे कि एजुकेशन अच्छा, के माँ-बाप भी अगर मतलब उसको साथ हिंसा करते हैं, उसमें भी है? उन चीज़ों में भी उसके लिए भी एक्ट बनाया गया है, जेजे एक्ट सेक्शन 75। अगर माँ-बाप भी अगर क्रूरता कर रहा है तो उसके लिए जेजे एक्ट तो देखिए सभी के लिए सेम है। जैसे पशुओं के लिए भी है। बिल्कुल, पशुओं के हम बिल्कुल जानवरों के लिए भी एक्ट बना हुआ है। तो उसी तरीके से जो एनसीपीसीआर का काम है, ऑनरेबल एनसीपीसीआर जो है डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री के अधीन आता है, और ये जो है भारत सरकार की एक एजेंसी है। जैसे आपने सीबीआई सुना होगा, महिला आयोग, हाँ। तो उसी तरीके से ये भारत सरकार की एक बॉडी है, और जो पॉक्सो और जो बच्चों चाइल्ड राइट के हित में जितने भी एक्ट बने हैं उनको उनका पालन कराना, उनका मॉनिटरिंग करना इनका काम है। तो ये थे हमारे साथ अभी संस्थान के जो लोग थे, इन्होंने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, कैसे किस तरह के अवेयरनेस से इसको रोका जा सकता है। मैं भारत समाचार से आपसे अपील करता हूं कि आप अपने आसपास भी इस तरह के ऑर्केस्ट्रा पर जरूर प्रतिबंध लगाइए कि उसमें नाबालिग बच्चियां न हो, वरना एक तो कानून का उल्लंघन है ही, मानवता को भी शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।